Hello everybody. मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है and I have secured All India rank 99 in this year's Civil Services examination. This video is specifically for geography optional. मैंने 2 बार मेंस लिखे हैं and दोनों बार मेरा geography का score consistent रहा है. I have secured 270 in my last year's attempt and this year it is around 273. एंड दोनों ही बार मुझे ज्योग्राफी से बहुत मदद मिली है टू क्लियर द मेंस. बिफोर दिस ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी. आई डू नॉट कम फ्रॉम अ ज्योग्राफी बैकग्राउंड. आई हैव लिव्ड इन बिहार एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग वहीं से. उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम बैंगलोर. एंड मैं 3 साल वहीं पे बैंगलोर में इंटेल में एज अ सेमीकंडक्टर वेरिफिकेशन इंजीनियर एम्प्लॉयड रही थी. उसके बाद मैंने लास्ट 2 इयर्स ये मेंस के अटेम्प्ट्स दिए ज्योग्राफी ऑप्शनल से एंड हियर आई एम. इस वीडियो में मैं ये क्लियर करना चाहूंगी पहले दैट ऑल्दो मेरे कॉलीग्स एंड फेलो टॉपर्स ने बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर किए हैं इस बार की भी ज्योग्राफी ऑप्शनल में, एंड आई थिंक दे वुड बी द बेटर पर्सन टू गाइड यू इन अ बेटर मैनर to score even higher. But मैं अपनी डिस्कशन यहाँ पे लिमिटेड रखना चाहूंगी कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं. देयर इज अ बेसिक मिनिमम विच आई थिंक हाइंडसाइट में कि मैंने वो सही किया और उस वजह से दोनों ही बार मुझे अच्छे स्कोर्स मिल पाए ज्योग्राफी में. इसके पहले कुछ आधे मिथ्स हैं जो कि चलते हैं दैट अराउंड ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिकली कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शनल है और ये स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं है. कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इन मिथ और इन बातों से नहीं अग्री करती हूँ. दोनों ही बार अगर मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और इस बार मेरी रैंक आने में भी ज्योग्राफी का बड़ा ही रोल रहा है. बिफोर गोइंग इनटू द निटिग्रिटीज स्ट्रैटेजी के, मैं आप सभी को अपनी स्ट्रैटेजीज बताना चाहूंगी. And even before that, the reason for choosing geography as my optional, especially जो नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए. पहली चीज जो मैंने दिमाग में रखी थी before choosing this as an optional, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शनल की लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रिकल जरूर है. बट हैविंग स्टडीड द सब्जेक्ट फॉर 4 years और उसमें काम करने के बाद भी मेरी इच्छा थी कि मैं किसी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर पाऊं. मैंने काफी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखे थे जो कि ऑप्शनल में है एंड ज्योग्राफी में मुझे ऐसा लगा सिलेबस और क्वेश्चंस देखने के बाद, कुछ सीनियर से बात करने के बाद, कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आएगा और मैं इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ अगर ये जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, जो कि हुई भी. इसके अलावा ये बात भी थी कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल में जीएस में काफी ज्यादा मदद मिलती एंड मिली अक्रॉस पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम GS 1, जहां की ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आंसर्स में, टू GS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आंसरिंग विथ मैप्स ज्योग्राफी का रोल है. GS 3 में काफी सारे ओवरलैप्स हैं starting from internal security in the border region, disaster management, agriculture, environment, ये सारी जगह पे ज्योग्राफी का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है. इसके अलावा मैंने ऐसे में भी कोशिश की है कि अपनी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज कर पाऊं. फॉर एन इंस्टेंस एक ऐसे था जहां पे मुझे ये मेंशन करना था कि हमें कभी भी किसी भी चीज के एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए एंड मिडिल पाथ इज द वे. मैंने लॉर्ड बुद्धा का भी एग्जाम्पल दिया था एंड इन द सब्सिक्वेंट पैरा आई ऑल्सो ट्राई टू यूटिलाइज द ज्योग्राफी कंटेंट वेयर वी हैव रेड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अबाउट environmentalism, possibilism, where we say कि ह्यूमन और नेचर का रिलेशनशिप भी इसी तरीके से है जहां पे वो एक्सट्रीम्स में नहीं हो सकता है. ज्यादा टेक्निकल ना होते हुए अगर आप एक आइडिया को कन्वे करना चाहते हैं तो यूटिलाइजिंग ज्योग्राफी कंसेप्ट्स बहुत ही नोवेल हो सकते हैं और ऐसे में वो अच्छे
मार्क्स भी दिला सकते हैं। इसके बाद मेरे कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, मैंने वही सोर्सेज फॉलो किए हैं जो कि फेलो टॉपर्स आपको बताते होंगे। बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी एनसीईआरटी से और यूट्यूब वीडियोस से, जो कि बहुत सारा बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के प्लेलिस्ट, दे वर द इनिशियल लेक्चर्स दैट आई हैड सीन, एंड उसके वजह से मुझे मेरा एक बेसिक फाउंडेशन मिली थी कि ज्योग्राफी मुझे समझ आ सकती है। आई एम स्पेसिफिकली स्टेटिंग दिस बिकॉज मैं ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी पहले से, आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो एनसीईआरटीज को अच्छे से समझना वॉज वेरी क्रूशियल फॉर मी। एंड आई थिंक जो एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी की, I believe that they are the most beautifully written NCERTs and they are sufficient at least for GS and for prelims. अगर आप कोई और सोर्स फॉलो नहीं भी करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर मैप्स अगर उनको छोड़ दिया जाए तो, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अ कंक्रीट डेप्थ एनसीईआरटीज को जरूर फॉलो करें। बट इसके बाद फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल कंटेंट आई हैव डन फाउंडेशनल क्लासेस फ्रॉम शब्बीर सर एंड डिम्पल मैम। ड्यूरिंग दी कोविड टाइम मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी एंड आई थिंक उसने मेरा बेस को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया था, नॉट जस्ट फ्रॉम व्हाट वाज टॉट इन द क्लासेस बट आई थिंक एक डिसिप्लिन में भी, कि मैंने समरी शीट्स के बारे में जाना एंड हाउ इट कैन हेल्प यू, जिससे आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे। सो समरी शीट बेसिकली आपके बड़े नोट्स का एक छोटा फॉर्मेट है जिसमें आप सारे इफेक्टिव चीजों को एक जगह रखते हैं। मेरे हर टॉपिक ऑफ सिलेबस के लिए एक समरी शीट्स थी मेरे पास एंड आई थिंक मेरे को इसमें बहुत हेल्प मिली थी। मेरे फेलो पियर्स जो भी वहां पढ़ रहे थे, वी यूज टू एक्सचेंज आवर नोट्स ऑल ऑफ अस, एंड जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ समरी शीट्स थी उससे ही कंटिन्यू किया। आई थिंक मेरे दोनों अटेम्प्ट में आई हैव रिवाइज्ड देम सो मेनी टाइम्स दैट आई कैन नॉट इवन रिकॉल द नंबर। इसके अलावा द वैल्यू एडिशंस एक्सेट्रा ऑल्सो अक्रॉस टॉपर्स कॉपीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है मेरे प्रिपरेशन में। बहुत सारे टॉपर्स हैव बीन ग्रेशियस टू शेयर देयर रिटन एंड चेक्ड कॉपीज, अपने नोट्स उन्होंने शेयर किए हुए अपने चैनल्स पर भी, एंड अक्रॉस इंटरनेट इट इज फ्रीली अवेलेबल। इनफैक्ट मैं ये भी कोशिश किया करती थी कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो मुझे लगता है कि मैं उसे रेप्लिकेट कर सकती हूँ अपने आंसर्स में, मैंने वो कोशिश की है एंड अपने फाइनल आंसर्स में भी वो लिखा है वहां जाके एज इट इज। टेस्ट सीरीज में मैंने दोनों ही साल गाइडेंस आईएएस बाय हिमांशु सर की टेस्ट सीरीज ली थी। उसके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ व्हाट वाज अवेलेबल इन द मार्केट। बट यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि इवैल्यूएशन में रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल गए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको जो एनालिसिस मिलती है उसमें आप खुद टाइम देके और उससे आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट करें और अपने आंसर्स में जो भी छूट जा रहा है उसको आप वहां पे फिल इन करें। एंड इसके अलावा टॉपर कॉपीज जो प्रोवाइड की जाती थी, आई थिंक दोज वर वेरी हेल्पफुल। बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि इतना सारा कंटेंट, इतने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फ्रीली भी अवेलेबल है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप किसी क्लासेस को नहीं कर सकते या किसी टेस्ट सीरीज को नहीं खरीद सकते, प्लीज निराश ना हो, क्योंकि ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसमें अच्छा स्कोर करने का। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी सारी नोट्स, स्ट्रैटेजीज एंड टेस्ट कॉपीज आप सबके साथ शेयर करूं, जिससे आपको सहायता मिले, जैसे मेरी टॉपर्स एंड सीनियर्स से मुझे सहायता मिली। एंड अगर आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने सोर्सेज को कन्फाइन करके प्रॉपर रिविजन करके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करती हैं और करते हैं, जिसका मैं अभी बात करूंगी आगे, तो आपको ज्योग्राफी में अच्छे स्कोर्स जरूर मिलेंगे। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट, आई थिंक गुड कंटेंट जो आपने अपने नोट्स, अपनी क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस और टॉपर्स के कंटेंट से निकाल रखा है, आप प्लीज उसे अलग करके रखें, बट स्टे लॉयल टू देम एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसे मल्टीपल रिवीजन देते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब हम फाइनल पेपर में हमें जरूरत है लिंक करने की आंसर्स को, हम वो कर पाते हैं। फाइनल ज्योग्राफी पेपर में कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि आपने ये नोट्स में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर करना है। आपको ये विजडम आनी चाहिए कि आप कैसे उस चीज को वहां एम्प्लॉय कर सकते हैं, और उसकी एक क्विक स्कैनिंग तभी पॉसिबल है
आपके कंटेंट की, अगर आपने अपने कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखा है। एक गुड शेड्यूल मुझे लगता है कि बिटवीन द प्रीलिम्स रिजल्ट्स, आफ्टर द प्रीलिम्स एंड बिफोर द मेंस, ये बहुत बहुत ही क्रूशियल है। एक शेड्यूल आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोवाइड कर देता है कि आपको इतने समय में इस चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इस समय आपको PYQs के साथ डन अवे विथ होना है, एंड देन फाइनली आपको अपने टेस्ट सीरीज सिमुलेट करने हैं। आप अपने सिलेबस, अपने PYQs को एज अ लाइट हाउस ट्रीट करें, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। दे आई थिंक एक्ट एज समथिंग जो कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ रिपीटेटिव कंटेंट कि आपको क्वेश्चंस में वापस पूछे जाएंगे, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड कैसा हो सकता है। और ये सारे जो होते हैं, ये दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं, और हम उसे अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं तो हमारे स्कोर अच्छे आ सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर PYQ दिस ईयर मैंने ये चेंज किया था कि आई हैड अ ग्रुप with my 2 seniors and they were kind enough to include me in that discussion. हम 2 घंटे बैठते थे and we had prepared all the chapters, बहुत सारे PYQs of the previous years, और हमने उसे डिस्कस किया था एंड उसमें वैल्यू एडिशंस किए थे across from the internet, from our previous answers, and my job was to consolidate all of that. I used to make notes every day and I have a consolidation. अगर आपको लगता है कि इससे आपकी मदद होगी तो मैं जरूर इसे भी शेयर करूंगी आप सबके साथ। और इससे एक प्रैक्टिस होती गई एवरी डे। अगर आप GS को भी ज्यादा समय दे रहे हैं तो आपका ऑप्शनल हमेशा टच में रहा आपसे, एंड PYQ से बेटर सोर्स तो मुझे नहीं लगता है कि प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली फॉर ऑप्शनल, कोई भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि मैंने सीनियर्स एंड टॉपर्स से ही पता की है, दैट अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो डायरेक्ट पॉइंटर्स दिए हुए हैं, आप उनके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्लीज रेडी रखें। वो बहुत हेल्प करता है आपके आंसर्स को इनरिच और अच्छा डेप्थ वाला दिखाने के लिए इन वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ऑफ कोर्स यू मस्ट बी थॉरो विद द मैप्स, वर्ल्ड मैप, इंडियाज मैप, एज वेल एज द रीजनल मैप्स। आई थिंक अगर आपकी ये फिंगर टिप्स पे है तो वो आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर एक सवाल आया था दिल्ली के पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर, इट वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। आई वाज जस्ट अवेयर ऑफ दिल्लीज मैप बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड इट, तो मैंने दिल्ली का मैप बनाया वहां पर, बट मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स कहाँ पे हैं। एक हीट मैप बनाया मैंने अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो अपनी जितनी भी कंटेंट है, जो भी लिमिटेड कंटेंट है, उसको आप वहां पे लगा पाएंगे क्रिएटिव एग्जाम में तभी हो पाएंगे जब आपने इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की हुई है इन सब चीजों की भी। हैविंग सेड दैट, मैप्स एंड डायग्राम्स आपके आंसर्स में तभी आने चाहिए जब वो जरूरत के लगते हैं। जबरदस्ती मैप्स या डायग्राम घुसाने से ज्योग्राफिकल आंसर्स भी आपको मार्क्स फेच नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड बी वेरी वाइज इन चूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ डायग्राम्स जो आप अपने आंसर में पुट कर रहे हैं, उसका साइज, उसकी बॉक्सिंग, उसकी लेबलिंग, ये सब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Case studies I think also play a very important role in geography optional answers. I think वो हमारे answers को थोड़ा technical बनाने में help कर पाता है। Apart from this, perspective of human geography के concepts आपके अगर बहुत अच्छे हैं तो उसमें भी हम generic answers को काफी geographical बना सकते हैं। For instance, there was a question one of these years on National Food Security Act, paper 2 में, and this was a very GS led question। बस मैंने वहां पे वेलफेयर ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स ऑन व्हाट, वेयर एंड हाउ से इस आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, एंड आई थॉट दैट इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दैट केम आउट। बट ये चीजें लास्ट मोमेंट पे आंसर राइटिंग के बिना नहीं आएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। बिटवीन GS एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल और वट एवर ऑप्शनल जो हमें समय मिलता है, आई थिंक दोज डेज आर ऑल्सो वेरी क्रूशियल। हमें उन दिनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मल्टीपल रिविजन्स करते रहें। अगर आप आंसर, अगर कोई टेस्ट लिख पाते हैं तो वो तो आपको बहुत मदद करेगी मुझे लगता है। इस बार मैं नहीं लिख पाई थी, बट लास्ट ईयर जरूर मैंने कोशिश की थी कि मैं लिख लूं। और लास्टली GS का भी कंटेंट और एनी बेसिक प्रीलिम्स का भी कंटेंट
आई थिंक ज्योग्राफी ऑप्शनल में वो भी हेल्प करता है, बिकॉज देर इज सो मच इन ज्योग्राफी दैट इट इज अगेन एन एडवांटेज ऑल्सो, जो कि यूज किया जा सकता है. बेसिक कंटेंट्स को भी आप अपने एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, वैल्यू एडिशन की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं. So I think just keep your eyes open, and geography optional is a very beautiful optional. I think it's very interesting. Usme maps and diagrams have always been my favorite. I used to enjoy reading this, and I think it has helped me to sail through immensely. Apart from this, if there are any resources, I would share with the community so that aapki bhi madad ho paye. That is all about the optional. I wish you all the very best of luck for your upcoming exams. Thank you.